8 फरवरी इंतखाबात के बाद सियासी हवाओं ने दिलचस्प रुख इख्तियार कर लिया है। माजी के हरीफ बन गए और सिर्फ हरीफ ही नहीं बल्कि अपने साबिक हरीफों के साथ भी जा मिले। जी हाँ, बात हो रही है JUIF की, जिन्होंने गुज़िश्ता रात PTI के साथ बैठक भी लगाई और दोनों जमातों ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया। वो कहते हैं जी इंतखाबात जानिबदार थे और धांधली ज़दा थे। वो कह रहे जी रिगिंग भी हुई है और बायस इलेक्शन थे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हुकूमत की तश्कील के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत आला के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला ताहाल किसी नतीजे पर फिलहाल तक नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे। दूसरी बैठक भी जो सजी, जो मीटिंग हुई, उसके भी कोई नतीजा सच को सामने नहीं आया। विफाक में हुकूमत साजी कैसे होगी? पीपल्स पार्टी अपने जो आइनी ओहदे हैं उनकी डिमांड किस हद तक तस्लीम की जाएगी, उनकी ये डिमांड, तो इसी सब पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नवीद साहब, ये मौलाना साहब की नाराजगी अचानक से, वो भी इतनी ज्यादा, वजह क्या दिखाई दे रही है? यही बातें सामने आ रही है कि शायद उनको सदर का ओहदा ऑफर नहीं किया गया। ये तो मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कोई डिमांड थी और ऑफर नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी खफा हैं कि उनको सिर्फ बहुत कम सीटें मिली हैं, जितनी पिछली दफ़ा से भी काफ़ी कट हो गई हैं और उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी। तो या कह सकते हैं नवीद साहब कि वो जो एक मुतालबा कर रहे थे कि इंतखाबात में डिले हो जाए, वो माना नहीं गया, बाकी जमातों ने साथ नहीं दिया उनका। नहीं, वो दुरुस्त बात है कि एक तो वैसे भी कानूनी तौर पे वो मुश्किल काम था और मेरा ख्याल है कि हर एक ये इंतजार कर रहा था कि इलेक्शन हो जाए तो फिर कौम आगे बढ़े, वरना ये लिम्बो स्टेट में कितने अरसे तक चल सकते थे। और रीजन जो वो दे रहे थे कि जी सर्दियां हैं और वगैरह, ये कोई इतना कोई टेनेबल चीज नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे वाज़ेह बयान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, अब वो बात हो, लेकिन हैरत की बात ठीक है, नहीं कोई बात भी हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है मामलात इस हद तक खराब हो गए कि अब वो फिर PTI के साथ तक बैठ गए हैं। अच्छा नवीद कमर साहब, इस पर आप मुझे ये राय दीजिएगा कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है PMLN को, ज़ाहिर बैठक तो सजी और एक नहीं कई बार सजी, और अभी तक का जो फैसला पीपल्स पार्टी का वो यही था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को वोट देना पीपल्स पार्टी देगी, आईनी ओहदे मिलेंगे, दैट्स फाइन, बट हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के कैंडिडेट को वोट देगी या कि महंगाई लीग के कैंडिडेट को वोट देगी? देखिए, सवाल यह है कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। एक चीज जो कि शायद कोई भी नहीं चाहता वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो मुल्क में, या कि नए इंतखाबात में दोबारा जाने की बात हो। और पीपल्स पार्टी अगर किसी भी जमात के साथ मिलके वोट नहीं देती है तो फिर तो डेडलॉक होगा। जो नंबर गेम इस वक्त है उसमें पीपल्स पार्टी के पास बैलेंसिंग पावर है। तो पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि भाई आप उसको महंगाई लीग कह दें या जो भी, लेकिन हम इलेक्शन से अब आगे बढ़ के नेशनल इश्यूज पे आ जाएं कि हम उसका हिस्सा हुकूमत का नहीं बनना चाहते, लेकिन हम हुकूमत को या पार्लियामेंट को गिराना भी नहीं चाहते। तो अगर आप वोट नहीं देते नवीद कमर साहब, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती, अगर वो शहबाज शरीफ साहब को वोट देती, डेडलॉक क्यों होगा? उमर अयूब साहब उन्हें वोट मिल जाएंगे, वो वजीर आजम बन जाएंगे। कैसे मिलेंगे भाई? आपके पास जो है पूरा एक 169 का नंबर है जो कि पूरा करना होता है। वो ना ये PTI या इंडिपेंडेंट PTI के या इवन अब JUI के साथ भी मिलके उनके नंबर्स नहीं बनते ना। तो जब इतना डेडलॉक हो जाए तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है ना, प्रेसिडेंट। चलिए, नंबर्स तो अभी PTI भी जाहिर है वो क्लेम तो करिए ना, तो उसी बुनियाद पे कि वो तो अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि नंबर तो जब तक सीट्स ना हो, सही बात है ना। आप वो आखिरी दिन तक उसको लेके जाएंगे कि पहली, सेकंड, 3 मार्च जब ये सारी चीज होनी है और उस दिन पता चले कि उनके पास नंबर नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त आपके पास वापस जाने का तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नवीद साहब, अब जाहिर है जिस तरह से हमने देखा कि JUIF और तहरीक इंसाफ उनकी भी बैठक लगी है और वो एक मौक़िफ़ तो उनका फिलहाल सामने आ चुका है, धांधली का और एहतजाज का भी। तो ऐसे में इससे क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग को कोई नुकसान होगा? देखिए, एक और क्राइसिस डेवलप करने से क्या, छोड़ दें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को, क्या पाकिस्तान का फायदा होगा?
ये सवाल करने का है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई बैक जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी जमात होके आगे आई है। अगर तो वो बना सकते हैं हुकूमत तो या बिस्मिल्लाह जरूर बनाएं, लेकिन अगर नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर उनके बड़े महदूद ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जी हम किसी से भी बात नहीं करेंगे जिसके पास कोई भी नंबर्स हो वहाँ, तो ऑन द ऑन तो उनके पास नंबर्स नहीं है, किसी के पास भी नहीं, तो वो क्राइसिस लेकिन नवीद साहब देखिए ना, पीएमएलएन के पास 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से तो कम नशिस्तें हैं। अब ऐसे में आप लोग सपोर्ट पीएमएलएन को कर रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई राबता नहीं हुआ पीटीआई से किसी भी लेवल पर कि ये भी एक ऑप्शन होती कि पीपल्स पार्टी पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती? कोई ऐसी बात नहीं हुई? देखें, सवाल ये है कि अगर कोई अपना दरवाजा बंद कर दे और कहे कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, तो उससे क्या बात हो सकती है? आपने खटखटाया था? हम खटखटाएंगे या जिसको वजीर आज़म बनना है उसने खटखटाना है मुल्क को? सवाल ये नहीं है। बात ये कि हमने कहा है कि हम, एक सेकंड बात सुनिए। जी, हमने कहा है कि हम हर पार्टी से बात करने को तैयार हैं और आइंदा भी रहेंगे। वो दरवाजा तो हमने कभी भी बंद नहीं किया। हम सियासी लोग हैं और सियासत में इट्स आर्ट ऑफ द पॉसिबल, लेकिन उस तरफ से कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट आपने देखा है कि तकरीबन रोज बयान के एक दफा बयान देने से शायद काफी नहीं होता, हर रोज खान साहब का किसी न किसी स्पोक्समैन के थ्रू बयान आता है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बात करेंगे। मुस्लिम लीग भी उसके साथ है और भी जो है, शायद एक आध दफा एमक्यूएम का भी नाम लिया। तो अगर नहीं बात करेंगे तो हम कैसे कोई यूनियन यहाँ बैठ के लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट तो नहीं करेंगे। देखिए ठीक है, उनकी तरफ से ज़ाहिरा खान साहब की तरफ से भी ये बात आ गई थी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम से कोई बात नहीं होगी, लेकिन सवाल फिर भी वही है, जब आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और पाकिस्तान ने आगे तरक्की करनी है, तो वहाँ पर किसी को तो स्टेप आगे लेना पड़ेगा ना। अगर आप भी ये कह रहे हैं कि वो नहीं कोई बात कर रहे और हम भी क्यों नहीं बात करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से ये बयान दे दिया, तो दोबारा हम वहीं पर नहीं आके खड़े हो गए और वही मामलात सारे के फिर एहतजाज और फिर एक दूसरे के साथ मुखालफत, वही उसी तरह की तानेबाजी और वही जो हम जलसे जुलूस जो सब हम देखते थे, तो पाकिस्तान तो दोबारा उसी स्टेज पर आके खड़ा हो गया। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इस सारी सिचुएशन से शायद किसी इंडिविजुअल को तो फायदा हो रहा हो, इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। एहतजाज देखें, इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल पिछले 2-3 जो हैं वो रहे हैं वन वे और द अदर, और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कई जगहों पे ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हैरान कौन थी, लेकिन हुई हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये कोई साफ शफाफ इलेक्शन से, लेकिन उसके नतीजे में जो असेंबली आई है, तो क्या आप चाहते हैं कि वो असेंबली चले या चाहते हैं कि असेंबली ना चले? अगर असेंबली ना चले तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं आपके पास? तो बात सारी ये नहीं है कि हमने बात करना है, बात सारी ये है कि किसी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं तो कहूँगा पीएमएलएन को कोशिश करनी चाहिए कोई रास्ता खोले, अगर उन्होंने हुकूमत पर्टिकुलरली चलानी है, कि सारी पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई एंड जेयूआई से भी कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप का जो है वो कॉन्सेप्ट बना है। यानी कौमी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं सर आप, चूंकि स्प्लिट मैंडेट जब आए तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर व्हाई नॉट नेशनल गवर्नमेंट? देखिए, नेशनल गवर्नमेंट हो जरूरी नहीं है। देखिए ना, पार्लियामेंट, डोंट फॉरगेट कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट होती है प्लस ऑपोजिशन होती है। सही है, लेकिन गवर्नमेंट और ऑपोजिशन डायलॉग तो कर सकते हैं ना। हाँ, अच्छा वर्किंग रिलेशन हो सकता है। सारे एक ही साइड पे हो और ऑपोजिशन ना हो। तो आप लोग वैसे किस साइड बैठेंगे? भले काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, वोट देंगे शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस में बैठेगी या कि हुकूमती बेंचेस में बैठेगी? देखिए, ये पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि क्या करना है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस वक्त। तो हमारा इशू ये है कि हमने इस पार्लियामेंट को उस हद तक सपोर्ट करनी है कि क्राइसिस ना हो। आपकी जाती राय में क्या होगा या क्या होना चाहिए? आपकी जाती राय में एज अ पॉलिटिशियन क्या होना चाहिए इस वक्त जो हालात हैं उसमें पीपल्स पार्टी को सूट क्या करता है? ऑपोजिशन बेंचेस में बैठना या कि हुकूमती बेंचेस में बैठना? देखिए, पीपल्स पार्टी अलग एक एंटिटी है, वो अलग अपना ब्लॉक बना के बैठेगी।
जहां जरूरत होगी कि हम जो है दो चीजों पे हमने कमिट किया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और या इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और बजट जहां अगेंस्ट वोट देने से जो है वो हुकूमत भी गिरती है और शायद पार्लियामेंट्री डायलॉग वो डेडलॉक भी हो जाए। सर लेकिन जहां जहां पर आप सपोर्ट करेंगे वो चाहे बजट हो चाहे कैंडिडेट हो, जो मामला हो उसमें अगर आप लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे तो फिर आप लोग क्या बोझ भी उठाएंगे हुकूमत का? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप सपोर्ट करें PMLN को कि वो गवर्नमेंट भी बनाएं, वो फैसले भी लें, वो मुल्क को भी चलाएं, लेकिन जब भार उठाने की बात आए तो वो फिर आप लोग साइड पे हो जाएं। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, हमारी देखिए, हम जैसे मैंने कहा हम इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। हमने जाहिर है कि हर पॉलिसी की तो वो सपोर्ट करने की तो हमने कमिटमेंट नहीं दी है। हाँ, ये जरूर है कि लॉन्जेविटी ऑफ पार्लियामेंट के लिए जहां जरूरत होगी वो हम करेंगे। लेकिन सवाल फिर भी वही है सर कि ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ के किरदार अदा करेंगे या कि हुकूमती बेंचेस में बैठ के? हम अपनी बेंचेस पे बैठेंगे। वो कौन सी बेंचेस हैं? अपनी बेंचेस, जाहिर है यू कैन हैव थर्ड एंटिटी। ये तो पार्लियामेंट का कोई वो जरूरी नहीं है उसूल होता। अच्छा, यानी नवीद कमर साहब, ना हुकूमत ना ऑपोजिशन, अपनी बेंचेस, मिडिल बेंचेस में होंगे। जी। इसका मतलब ये हुआ ऑपोजिशन में तो नहीं होंगे। इसका मतलब तो ये कि ऑपोजिशन में तो नहीं होंगे, हुकूमत में भी नहीं होंगे। देखिए, ऑपोजिशन जब अपोज करने की बात होती है, मेरा ख्याल है कि थोड़ी फेमिलियरिटी चाहिए आपको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए। ये जरूरी नहीं होता कि आप या ए हो या बी हो। अच्छा, आप अपनी एंटिटी रख के अपनी केस टू केस बेसिस पे आप फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल मेक सेंस सर। आई टोटली एग्री विद यू कि आप अपनी उसके साथ ही बैठ सकते, लेकिन बात वही बात है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए वोट देंगे तो जरूरी मतलब आप बेशक ऑपोजिशन में नहीं है या हुकूमती बेंचेस में नहीं भी हैं, तो आप पर जिम्मेदारी, आप किसी किस्म का पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा। तब तक तो जिम्मेदारी जरूर होगी, एक सेकंड जी, तब तक तो जिम्मेदारी जरूर होगी कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए वोट कर रहे हैं टू बिकम प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट, तो उस हद तक तो हम बर्डन शेयरिंग जरूर कर रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर सिंगल पॉलिसी पे हम उनकी जो है बर्डन शेयरिंग। ठीक है, अब बस आईनी ओहदे, कौन कौन से आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी को मिल रहे या नहीं रहे का इशू ही नहीं है। हमने ये फैसला किया कि हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। अब उस स्टेज पे हमें देखना होगा कि बाकी पार्टीज इंक्लूडिंग PMLN क्या करते हैं। नहीं, सदर, स्पीकर कौमी असम्बली या इवन कहीं का गवर्नर भी, ये डिमांड नहीं है पीपल्स पार्टी की? देखिए, पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट करेगी कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो PMLN भी रेसिप्रोकेट करेगी, लेकिन वो सच कोई ऐसा रिटन मुआहदा नहीं है जिसमें ये सारी चीजें होंगी। जी, हम एक अपना गुडविल दिखा रहे हैं वोट करके, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वहां से एक अच्छा गुडविल दिखाया जाए। कोई एज सच कोई डिमांड नहीं है, कोई एज सच रिटन मुआहदा नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या नहीं, इस वक्त हमारी टीम्स एंगेज जरूर हैं और एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है। किसी कंक्लूजन पे चीजें नहीं पहुंची हैं। ठीक है, सदर जरदारी साहब होंगे ये कंक्लूजन पे पहुंच चुका है? अभी कोई भी चीज कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। मैंने नॉट इवन सीएम सिंध के परसों मतलब 2 दिनों तक डायलॉग होता रहा, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट डायलॉग कब होता है और उसमें कैसे चीजें आगे। अच्छा, और सीएम सिंध, इसका फैसला भी नहीं हुआ अभी तक? सीएम सिंध के नाम का फैसला नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी है तो वो पीपल्स पार्टी से ही होगा। फैसले में ताखीर, कोई डेडलॉक है या कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा? नहीं, कोई ताखीर नहीं है बाबा। अच्छा, 29 को पहला सेशन होना है नेशनल असेंबली का और फिर प्रोविंसेस के होंगे, तो डेडलॉक तो कोई नहीं हुआ ना। ठीक है नवीद साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, टाइम है, जाहिर है जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे वो सब तक वो बात पहुंची। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।